हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम दिए गए फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा है हमने, इसमें हमें ये पूरे फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं एल इन्वर्स और ये पूरा फंक्शन लिख रहे हैं 1/(s - 4) होल टू द पावर 5 प्लस 5/(s - 2) का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस s प्लस 3/(s प्लस 3) का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब इससे आगे हल करते हैं। हम इसे सॉल्व करने के लिए हम इसके हर टर्म के साथ एल इन्वर्स को अलग अलग लिख देंगे, मतलब सभी टर्म्स को इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिख देते हैं। एल इन्वर्स के साथ ये फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं 1/(s - 4) का 4 की पावर 5। ये फर्स्ट टर्म को एल इन्वर्स में लिख दिए। अब ये सेकेंड टर्म में लिख देते हैं। सेकेंड टर्म को लिखते हैं एल इन्वर्स 5/(s - 2) का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और ये थर्ड टर्म एल इन्वर्स s प्लस 3 को हम s माइनस 3 लिख देते हैं। और अपॉन में यहाँ अपॉन में लिख रहे हैं हम s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसे आगे बढ़ाने से पहले यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है। देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी फंक्शन f(s) का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f(t) है, तब f(s - a) का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e⁻at f(t) होता है। यह शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, e⁻at लिख देंगे और f(t) के जगह हम L इन्वर्स f(s) भी लिख सकते हैं। इसका मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग f(s - a) का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e⁻at L इन्वर्स f(s) होता है। तो यहाँ देखो, ये जो फंक्शन है, ये फर्स्ट टर्म में जो फंक्शन है, ये फंक्शन s - 4 का फंक्शन है। यदि s - a का फंक्शन हो और उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखना हो तो हमें सामने e⁻at लिखना होगा और L इन्वर्स में f(s) लिखना पड़ेगा। ये s - a के फंक्शन के लिए। यहाँ s - a के फंक्शन के जगह s - 4 का फंक्शन है। ये टोटल फंक्शन कहलाएगा s - 4 का फंक्शन, मतलब यहाँ a के जगह 4 है। f(s - a) हो, मतलब s - a का फंक्शन हो और उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखना हो, तो यहाँ पर उसके इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में s - a के फंक्शन के इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ e⁻at आता है। तो फिर s - 4 के इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में s - 4 के फंक्शन के इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ e⁻4t आएगा। और साथ में देखो L इन्वर्स f(s) लिखना होता है, ये L इन्वर्स लिखेंगे और f(s) के जगह 1/(s⁵ आएगा। यहाँ ये s - 4 का फंक्शन था, हमें यहाँ सिर्फ s का फंक्शन लिखना था, मतलब s - 4 के जगह s लिखना था। तो हमने यहाँ s - 4 के जगह s लिखा, तो यहाँ s⁵ मिला। यहाँ s - 4⁵ था, तो यहाँ
s-4 की जगह s लिखने पर यहाँ s⁵ आएगा। तो इस प्रकार हमें s-a के फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के लिए बाहर e⁴ लिखना होता है। यहाँ a के जगह 4 था, क्योंकि ये s-4 का फंक्शन था, इसलिए बाहर e⁴ लिखा। और अंदर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में f आता है, तो ये s-4 का फंक्शन था, हमें यहाँ s का फंक्शन लिखना था, इसलिए s-4 की जगह s लिखा हमने। इसी टाइप से हम इसके सेकेंड टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ये s-2 का फंक्शन है, और s-2 के फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के लिए हमें e⁴ लिखना पड़ेगा। जैसे s-a के फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के लिए e⁴ लिखना है, s-a के लिए e⁴, तो s-2 के लिए e⁴ आएगा। साथ में यहाँ L इन्वर्स में f लिखना होता है। मतलब f लिखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ इस फंक्शन में s-2 की जगह s लिख देना है, तो हमें s का फंक्शन मिलेगा 5/s² + 5²। फिर इसके बाद ये थर्ड टर्म में आते हैं। थर्ड टर्म में लिखा गया ये फंक्शन s-3 का फंक्शन है। s-a के फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e⁴ L इन्वर्स f होता है। मतलब s-a का फंक्शन हो तो यहाँ e⁴ आता है। ये s-3 का फंक्शन है, तो यहाँ पर e⁻³ आएगा, a की जगह -3 है। साथ में यहाँ s का फंक्शन लिखना होता है। ये s-3 का फंक्शन है, इसके जगह पे s का फंक्शन लिखना होता है L इन्वर्स के अंदर, मतलब s-3 के जगह s ही लिखना पड़ेगा। s-3 के जगह s लिखना पड़ेगा, तो यहाँ मिलेगा s/s² + 6²। इसे आगे बढ़ाएंगे। अब इसे आगे बढ़ाने से पहले देखो हम यहाँ इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में था L इन्वर्स 1/s-4⁵, फिर ये प्लस सेकेंड टर्म लिख देते हैं 5/s-2 का होल स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, और इसकी थर्ड टर्म s+3/s+3 का होल स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, यहाँ और फॉर्मूलाज ध्यान में रखना होगा। यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला हम, L इन्वर्स 1/s⁴n+1, इसका 1/s⁴n+1 का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है t⁴n/n। तो इसी से हम इन सभी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। सभी के इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग फार्मूलाज है। जैसे इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, इसी टाइप से L इन्वर्स a/s² + a², इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos at होता है। और s/s² + a² का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा इसका जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है a/s² + a² का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन sin at होता है, और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos at होता है। ठीक है, s/s² + a² का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos at, a/s² + a² का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन sin at, 1/s⁴n+1 का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t⁴n/n होता है। ये तीन फार्मूला हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम अपने स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं।
यहाँ तक पहुँच चुके थे हम देखो सभी जो टर्म्स है उसको अरेंज करके लिख देते हैं। ये e⁴t जैसे का वैसा लिखेंगे, साथ में ये L इनवर्स 1/s⁵ को हम 4+1 लिखते हैं। ये e⁴2t, ये L इनवर्स 5/s² का होल स्क्वायर ये जैसे का वैसा लिख दिए, प्लस e⁻³ इस टर्म को भी हम जैसे का वैसा लिख देते हैं। अब सभी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लिख देते हैं e⁴t। अच्छा, यहाँ पर देखो हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें ये फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने लिखा था उसमें हमने लिखा था कि 1/n⁴ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t⁴n होता है। यहाँ n के जगह हमारे पास 4 है, तो अपने पास यहाँ n के जगह 4 है। यहाँ n होता तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में t⁴n लिखना पड़ता। n के जगह 4 है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा t⁴4। फिर ये प्लस e⁴2t जैसे का वैसा लिखेंगे और इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये a/s² प्लस a² का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन sin at होता है। a के जगह अपने पास इस टर्म में 5 है तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा sin 5t। फिर प्लस e⁻³ लिख दिए। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला देख रहे हैं हम, ये फॉर्मूला हमने लिखा था s/s² प्लस a² का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos at होता है। तो फिर s/s² प्लस 6 का स्क्वायर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग cos 6t होगा। यहाँ a के जगह पे 6 है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos at तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos 6t होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे cos 6t और ये अपना आंसर है। तो इस प्रकार से दिए गए फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना होता है। इस क्वेश्चन में दिए गए फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमें यह शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ध्यान में रखना होगा और साथ में ये 3 फार्मूला याद रखना होगा। ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये 3 फार्मूला याद रखना होगा। उसके बाद हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ देखो हमें करना क्या होता है, s-4 हो तो बाहर e⁴t लिखो और L इन्वर्स में s-4 के जगह s लिखना पड़ता है। ये s-2 का फंक्शन है इसलिए इसके इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बाहर e⁴2t आएगा और बाहर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर s-2 की जगह s लिख देना है, बाकी सब जैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पर देखो ये s-3 का फंक्शन है तो यहाँ बाहर e⁻³ आएगा क्योंकि यहाँ पर a की जगह -3 है। ये s-3 जो है ये s-3 का फंक्शन कहलाएगा और s-3 में बाहर e⁻³ लिखना होगा और यहाँ अंदर s-3 के जगह s लिखना पड़ेगा जिससे हमें ये वाली स्टेप मिलेगी। और फिर सभी में फॉर्मूला अप्लाई करके इनका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे जिससे हमें ये आंसर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे।